अस्सलाम वालेकुम डियरीज, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड टू। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल विच इज हिजाबी मेंटोर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद आवर डे 2। डे 2 का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस समझने के लिए हमें नाउन्स समझना बहुत जरूरी है। जो मेरा डे 1 का वीडियो है, अगर आपने नहीं देखे हो तो प्लीज गो एंड चेक आउट माय डे 1 वीडियो विच इज ऑन नाउन्स। लेट्स स्टार्ट विथ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। नाउन्स की जगह पर हम प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। प्रोनाउंस कुछ 7-8 टाइप्स के हैं। क्योंकि हमारा ये जो कोर्स है ये हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम सिर्फ 5 टाइप के प्रोनाउंस आज करेंगे। वो है पर्सनल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिफ्लेक्सिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस। नॉक नॉक। आप सोच रहे होंगे कि हम इतने सारे वर्ड्स क्यों याद कर रहे हैं और प्रोनाउन सीखना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, जैसे हमारी ये जर्नी आगे बढ़ेगी और हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे तो ये जो वर्ड्स है ये बहुत काम आएंगे। ये वर्ड्स ही हमारे फाउंडेशन है। तो अगर आप ये वर्ड्स को इनका क्या फंक्शन है वो अगर आप अच्छे से समझ गए तो आगे हमें बहुत आसानी होगी इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए और सीखने के लिए। मैंने कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखे हैं, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट मुझे आपको ये बोलना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है अगर आप उसे एक ही बार अपने दिमाग में अच्छे से नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको हर एक चीज़ बेसिक सिंपल तरीके से समझाऊं जिससे आपको जो आप रिलेट कर सके और जो आपको हमेशा याद रह सके। तो अगर आप ये एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ें वापस याद करनी नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। आई का मतलब क्या होता है? मैं। यू मीन्स आप। ही जब हम कोई लड़के को या कोई मेल को एड्रेस कर रहे होते तो हम ही कहते हैं। शी जब हम कोई फीमेल को, जब कोई गर्ल को, जब कोई लेडीज को एड्रेस कर रहे होते हैं तो हम शी कहते हैं। इट ज्यादातर नॉन लिविंग चीजों को ही एड्रेस किया जाता है। जैसे कि अगर मैं कहूं ये मार्कर, इट इज अ मार्कर। क्यों? क्योंकि ये ना लड़की है ना लड़का है। इट इज अ मार्कर। वी माने हम। अगर मैं बोलूंगी कि हमारी पूरी फैमिली पिकनिक जा रही है तो वी आर गोइंग फॉर अ पिकनिक। हम। वी का मतलब होता है हम। दे मीन्स वे, वो लोग। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पड़ोसी घूमने जा रहे हैं, सो मैं कहूंगी कि दे आर गोइंग आउट फॉर अ विजिट। दे माने वो लोग। ओके, देन मी। आई और मी में क्या फर्क है ये जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तब एक वीडियो मैं जरूर ये चीज पर शूट करूंगी जहां पर मैं आपको आई और मी, ही और हिम, शी और हर, दे और देम, वी और अस, ये चीजों में क्या फर्क है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको वो वीडियो में बताऊंगी। मी मीन्स मुझे, हिम उसका, हर उसका। हिम हम कोई लड़के के लिए यूज करते हैं और हर हम लड़की के लिए यूज करते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं आपको इनका यूजेज क्या है ये आपको जरूर एक वीडियो निकाल कर उनका यूजेज बताऊंगी। अज मीन्स हम। अब आप सोचोगे वी भी हम है और अज भी हम है, तो इसका क्या यूजेज है, हम का यूजेज क्या है, वी का यूजेज क्या है,
ये ज़रूर हम एक वीडियो शूट करेंगे इसके ऊपर। तो आज हम सिर्फ इनका मीनिंग्स क्या है वो अच्छे से हमारे दिमाग में अगर बिठा लेंगे तो आगे की चीज़ें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो देम मीन्स उन्हें, ठीक है। सो दीज आर ऑल पर्सनल प्रोनाउंस। आप कोशिश कीजिए कि आप हर एक वर्ड के ऊपर यहाँ पर सेंटेंसेस बना पाए। जो नोटबुक या नोटपैड मैंने आपको मेंटेन करने बोला है, आप उसमें अपने मन से अपने फ्री टाइम में, आपको जब भी टाइम मिले, आप कोशिश कीजिए कि आप ये वर्ड्स के ऊपर उस पर सेंटेंसेस बना सके। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये बहुत ही इजी है क्योंकि इसमें 4 वर्ड्स आते हैं, जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज। दिस का मतलब होता है कोई चीज जो एक ही है और हमारे नजदीक है, तो उसको हम दिस बोलेंगे। जैसे कि दिस इज अ मार्कर, ये मेरे करीब है और ये एक ही चीज है। अगर मेरे पास 2-3 मार्कर होते तो मैं बोलती दीज आर मार्कर्स, तब मैं दीज बोलती, क्योंकि कोई चीज जो एक से ज्यादा है लेकिन मेरे नजदीक है तो उसके लिए मैं दीज यूज करूंगी। ठीक है, आपको समझ गया होगा। दिस मीन्स एक चीज जो मेरे नजदीक है, दीज मीन्स एक से ज्यादा चीजें जो मेरे नजदीक है। ठीक है। दैट मीन्स कोई चीज जो मेरे से दूर है लेकिन वो एक ही है। एक चीज जो मुझसे दूर है उसके लिए हम दैट यूज करेंगे, और एक से ज्यादा चीजें जो मुझसे दूर है उसके लिए हम दोज यूज करेंगे। हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोनाउंस है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव वर्ड हमने बहुत बार सुना है, जैसे कि ये पोजेसिव हस्बैंड है, इसकी वाइफ बहुत पोजेसिव है। तो पोजेसिव का मतलब होता है कोई चीज पर हक जताना, करेक्ट। सो दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड्स है ये सारे पोजेसिव वर्ड्स है। ये अपना हक बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि माई मीन्स मेरा, माइन ऑल्सो मीन्स मेरा। हिज उसका, मेल के लिए हिज यूज किया जाता है। हर उसका, ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है। दे आर मीन उनका, दे आर का मतलब है उनका। योर आपका, योर्स ऑल्सो आपका। आर मीन्स हमारा, आर्स ऑल्सो मीन्स हमारा। अब आप सोच रहे होंगे कि माई और माइन दोनों का मतलब मेरा होता है, योर और योर्स दोनों का मतलब आपका होता है, और आर और आर्स दोनों का मतलब हमारा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी जिसमें ये सारी चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसके क्लैरिटी समझाते हुए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। लेकिन वो हमारे बाद का स्टेप है। पहले हमें ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उनके मीनिंग समझ गए तो ही आगे जाकर हम सेंटेंसेस बना पाएंगे। जैसे कि बिल्डिंग बनने के लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये हमारे फाउंडेशन है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो वर्ड्स हम आज सीख रहे हैं वो हम अच्छे से हमारे दिमाग में बिठा लेंगे। अगर हम ये अच्छे से सीख गए तो ही आगे जाकर हमारे को सेंटेंसेस बनाने में ईज होगी। हमारी फोर्थ टाइप के प्रोनाउंस है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जैसे रिफ्लेक्स वर्ड आपने सुना होगा, रिफ्लेक्स बोले तो उल्टा आ जाता है हमारे ऊपर, तो वो वैसे ही है। माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स एंड आर सेल्व्स। मैंने आपको माई, हर, हिम, योर, देम, आर का मतलब बताया है। तो जब हम खुद वो वर्ड में खुद जब लगा लेते हैं तो वो माई सेल्फ बन जाता है, हर सेल्फ बन जाता है, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना है कि मैं आपको खुद पढ़ाऊंगी या मैं आपके लिए खुद वीडियोस बनाऊंगी, तो मैं बोलूंगी आई विल शूट वीडियोस माई सेल्फ, मतलब मैं खुद करूंगी। अगर मैं बोलूंगी कि आपको 50% मेहनत मैं करूं तो 50% आपको खुद करना होगा। So yourself, you will have to work 50% by yourself. आपको खुद वो चीज करनी होगी। तो जब हम खुद वर्ड लगा लेते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है।
लास्ट हमारा जो टाइप है वो है इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। जब भी हम इंटेरोगेटिव वर्ड सुने तो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं। पुलिस इंटेरोगेट करती है, करेक्ट, मतलब सवाल पूछती है। तो वैसे हमारे वर्ड्स जैसे कि WH वर्ड्स, वॉट, हु, विच, whom, whose, why, when, where, ये सारे वर्ड्स कुछ सवाल पूछते हैं, इसलिए इन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट का मतलब होता है क्या, हु कौन, विच कौन सा या कौन सी, whom मीन्स किसको या किसके, whose मीन्स किसका, why क्यों, when कब, where कहा। तो ये जो सब WH वर्ड्स है ये हमारे सवाल वाले क्वेश्चंस है, ये हमारे व्हाट यू कैन से इंटेरोगेटिव वर्ड्स है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है। आज हमने प्रोनाउंस पढ़े हैं। आज का आपका होमवर्क ये है कि जो भी वर्ड्स आज हमने सीखे हैं आप वो वर्ड्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में, डेली बातचीत में यूज करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। लेट्स कैच अप इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड लेट्स एम्पावर ईच अदर in this journey called life. Assalamu alaikum.